नमस्कार साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप क्या सोचते हैं। तो देखिए, गोल्ड हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है और हम सभी अलग-अलग तरह से सोना खरीदने की सोचते रहते हैं। और अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि आपको सोना कब खरीदना है और कैसे खरीदना है। फिलहाल या तो आप सोना लेना चाहते हैं बिस्किट के रूप में या ब्रिक के रूप में या फिर अगर आप अपने घर के लिए ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं सोने की, तो सोने के गहने बनवाने के लिए क्या सही समय रहेगा 1 साल, वो बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि अभी इस साल एक बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव हम लोगों ने देखा। 2025 सोने के मामले में बहुत ज़्यादा खास रहा और 2025 के जनवरी महीने से दिसंबर के महीने तक सोना लगातार तेज़ी से उठता चला गया। सबको उम्मीद थी कि 2026 भी बहुत कुछ खास लेकर के आएगा और जनवरी 2026 में तो सोना बहुत ही बेहतरीन स्थिति में रहा और तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ ही दिखा। लेकिन सोने को जनवरी के अंत में आके अचानक से एक बहुत ही बुरी स्थिति में देखने को मिली और सोना जनवरी के अंत के बाद अचानक से लुढ़कना शुरू हो गया। अगर आंकड़ों की स्थिति समझें तो 29 जनवरी के दिन सोने की कीमत लगभग 1,85,000 रुपए 10 ग्राम की थी, यानी कि 1 तोले की थी। लेकिन ये वही दिन था जब सोने की अब तक की सबसे ऊँची कीमतें देखी गई भारत में। इसके बाद सोना तेज़ी से लुढ़कना शुरू हुआ और अब सोना इतना ज़्यादा लुढ़क चुका है कि आज की अगर हम लोग बात करें, आज डेट है 18 फरवरी और आज अभी सोने की जो सामान्य कीमत मानी जा रही है, वो लगभग मार्केट के अंदर 1,55,000 के आसपास है 10 ग्राम के लिए। इसका मतलब एक बहुत बड़ा अंतर है और सोना अब तक की स्थिति में जा चुका है 30,000 से ज़्यादा सस्ता। अब इतना सस्ता होने का मतलब ये है कि अब लोगों के मन में एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह है, वो यानी कि लोग बहुत परेशान और वो सोच रहे हैं कि क्या हम सोना खरीदें या ना खरीदें? और सोना खरीदना भी है तो सोना कब खरीदें, कौन-सा इसके लिए सही समय रहेगा? तो देखिए, दरअसल अब सोने की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव तो नहीं होने वाला है, यानी कि सोना जिस तरह से पहले लगातार तेज़ी से ऊपर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा था, अब ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दूसरी खास बात, सोना अब तेज़ी से जिस तरह से घटता चला आया है, ऐसा तेज़ी तो नहीं, लेकिन हाँ, अब सोने की कीमतें निरंतर घटती जाएँगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सोना भी और सस्ता होगा। हाँ, अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि सोना कितना सस्ता हो सकता है। तो देखिए, सोने की कीमतें अब जाने वाली है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। अब दूसरी खास बात ये है कि सोने की कीमतें 90,000 से 1 लाख के बीच रहने वाली है और ये अभी तुरंत नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा कुछ महीने का। कुछ महीनों के इंतज़ार के बाद आपको सोने की यही कीमतें बाज़ार में देखने को मिलेगी और ये बिल्कुल एश्योर्ड है, पक्की रिपोर्ट आई हुई है इसके ऊपर। और इसी तरह से जैसे पहले भी ये बात चल रही थी कि सोना जिस तरह बढ़ रहा है वैसा ही गिरेगा, तो ठीक उसी तरह की पक्की रिपोर्ट यही है कि अब सोना कुछ ही महीनों में आपको 1 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। और उसी समय जब आपको ये दिखाई दे कि सोने की कीमत 90,000 के आसपास पहुँच गई है, तब आप जितना भी सोना चाहें उतना खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सोने की कीमतें और ज़्यादा नहीं गिरने वाली हैं और फिर सोना स्थिर रहेगा या फिर वो थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे ही होगा, इसके अलावा परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब इंतज़ार करना है और उम्मीदें यही की जा रही हैं कि अगस्त से सितंबर के महीने के बीच में आपके लिए जो मैंने अभी प्राइस बताया है, ये प्राइस उस समय तक एग्ज़ैक्टली हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी बात चल रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग घर बैठे-बैठे सोचते हैं कि सोना इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है या सोना इतनी तेज़ी से क्यों घट रहा है? या कौन इसको घटा रहा है? क्या कौन इसको बढ़ा रहा है? या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो आपको बताता हूँ मैं सच्चाई कि दरअसल हो क्या रहा है। देखिए, इन सारे मामलों के पीछे का रीज़न है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प। देखिए, दरअसल क्या हुआ था कि ये सारा का सारा खेल शुरू हुआ था 2024 या 2025 में। तो 24 और 25 में क्या हुआ कि दरअसल पहली बात तो रशिया और अमेरिका का मामला बिगड़ा हुआ है और अभी जब से अमेरिका ने लगातार रशिया का विरोध शुरू कर दिया है, यूक्रेन पर हमला करने की वजह से, तो अब यहाँ पर रशिया अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था सभी चीज़ों में। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने गद्दी सँभाली 2025 के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने गद्दी सँभालने के बाद बार-बार ये कहा कि मैं टैरिफ लगाऊँगा, टैरिफ लगाऊँगा, टैरिफ लगाऊँगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ की बातों को सुन के सभी देशों को ये समझ में आने लगा था कि अब डॉलर की स्थिति गड़बड़ रहेगी और डॉलर को सँभालने के बाद भी परेशानी होगी। तो सभी देशों ने माना कि भई सोने के अंदर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि सोना हमारे लिए एक अच्छा निवेश रहेगा और हमें परेशानियाँ नहीं होगी। तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ब्रिक्स के सारे देशों को लगातार अमेरिका ये कह रहा था कि आप डी-डॉलराइज़ेशन कर रहे हैं, यानी कि डॉलर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अब आप सभी के ऊपर टैरिफ लगाऊँगा। तो अब इसके बाद ही जितने भी ब्रिक्स के देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन या फिर साउथ अफ्रीका, इसके अलावा और भी देश, इन सभी ने सीधा नज़र डाली सोने पे कि भई लगातार अमेरिका अगर टैरिफ लगाता है तो सोना हमें मदद करेगा। और रशिया तो यूक्रेन पे हमला करने के बाद से सोना खरीद रहा है। और अभी ये समझ लीजिए कि इन ब्रिक्स के 5 देशों ने मिलकर के इतना ज़्यादा सोना खरीद लिया, इतना ज़्यादा सोना खरीद लिया कि मामला बड़ा ही गंभीर हो चुका है।
और अभी तक की स्थिति यह है कि ब्रिक्स के देशों के पास में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सोने के भंडार का 20% जमा हो चुका है। साथ ही साथ वैश्विक स्वर्ण उत्पादन का जो 50% हिस्सा है, वो भी ब्रिक्स देशों के पास में है। 2024 में तो चीन ने ही 380 टन सोने का उत्पादन किया और रूस ने 340 टन सोने के अंदर योगदान दिया है और ब्राज़ील ने तो सितंबर 2025 में 16 टन सोना खरीदा, जो 2021 के बाद खरीदा था इसने। तो अब के आंकड़े ये है कि 2020 से 24 के बीच में जो ब्रिक्स के देश हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सोना खरीद लिया और 50% से ज़्यादा हिस्सा सोने की खरीद का इन ब्रिक्स के देशों के पास में ही है। तो अब क्या हो रहा है कि एक नया फैसला आया है और ये नया फैसला रशिया की तरफ से ही आया है और रशिया ने अब फिलहाल ये जो सोने की तरफ से झुकाव था, उस झुकाव को खत्म कर दिया और रशिया कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे और वो व्यापार डॉलर में करेंगे। यानी कि अब दुनिया के अंदर जो सोने की माँग थी, वो सोने की माँग तेज़ी से गिर जाएगी और सोने की इस माँग के गिरने के बाद ही अब सोने की कीमतें स्थिर हो जाएँगी। हालाँकि दूसरी बात ये भी है कि जो ब्रिक्स के देश हैं, ये ब्रिक्स के देश जितना सोना इकट्ठा कर चुके हैं, ये इस सोने को खुले बाज़ार में बेचेंगे। तो खुले बाज़ार में बेचने का मतलब ये है कि फिर इस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो जब कभी भी पूर्ति बढ़ती है, तो हमें पता हो जाता है कि कीमतें घटेंगी और जब माँग घटती है, तो भी समझ में आता है कि कीमतें घटेंगी। तो घुमा-फिरा कर के अब सोने के लिए जो चाहत थी दुनिया के बड़े-बड़े देशों की, वो चाहत अभी गिर रही है और इसी चाहत के गिरने के बाद अब फैसला यही है कि सोने की कीमतें घटेंगी ही घटेंगी। तो सारा का सारा खेल ये सोने और डॉलर के बीच में चल रहा था। ब्रिक्स के देश कह रहे थे कि सोने के अंदर हम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अमेरिका चाहता था कि डॉलर का इस्तेमाल करो, सोने की तरफ ज़्यादा मत झुको और इसी घटना ने पूरी दुनिया में सोने की कीमतों को तेज़ी से बढ़ाया और सोने की कीमत 2 लाख रुपए तक पहुँचने वाली थी। लेकिन अब जिस तरह से दोस्ती हो गई है, दिखाई दे रहा है रिपोर्टों के अंदर कि अब रशिया अमेरिका के साथ ही सारा का सारा व्यापार करेगा डॉलर के अंदर, तो अब इसका मतलब यह है कि सोने की माँग पहले जैसी नहीं रहेगी और ये जितने भी बैंकों ने अभी तक सोने को खरीदा है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, अगर ये सोना खुले बाज़ार में उतार दिया गया तो कीमतें घटना स्वाभाविक है, सबकी बल्ले-बल्ले है। तो सोना सस्ता होने का बस इंतज़ार कीजिए, जितना इंतज़ार अभी कर लिया है, थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। सोना आपको मिलेगा 1 लाख से कम कीमत पे और आप सभी के लिए फ़ायदा रहेगा। तो बस आज इतना ही। तो फिलहाल के लिए इतनी बातों के साथ अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो सोना खरीदने के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और ऐसी वीडियो देखना चाहते थे? और हाँ, ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, किस बात का इंतज़ार है आपको? और इसे बाकी लोगों तक शेयर भी करना, लाइक भी करना है और कमेंट करके बताना है अपने व्यूज़ कि सोने की बढ़ती कीमतों से आपको क्या लग रहा था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।